Hi student, I am Sabitri Das. Welcome to our Lotus Study Ideas. In this video, we will discuss about our transport of gases, that means transport of oxygen and transport of carbon dioxide. We have already discussed about our breathing and exchange of gases का respiratory organs, human respiratory systems, mechanism of breathing, respiratory volumes and capacities and exchange of gases. ठीक है, तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमारा कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है और कैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये वाला चैप्टर को आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड देन डिसऑर्डर्स ऑफ रेगुलेटरी सिस्टम पढ़ के यही वाला मतलब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की चैप्टर को ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग ये वीडियो पहले देखे हैं, मतलब मेरा दूसरा वाला लेक्चर को नहीं लगाया है, प्लीज़ उसको लगा लो। इसको आपको बहुत फ़ायदा होगा आपकी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं अब कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड करके ही पढ़ाती हूँ, मतलब एनसीईआरटी बुक में जो जो पॉइंट है हर चीज़ को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसमें। और हाँ, आप लोग प्लीज़ यदि आपको इस वीडियो बहुत फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देना और पास के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मेरा सब वीडियो आपको पहले मतलब मैं जब अपलोड करूँगी आपके पास पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्दी ही हमारा ब्रीथिंग ऑफ एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करके देन उसका थर्ड हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड वाला जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को। हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा एक मीडियम होता है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन होता है वो हमारा ब्लड में जाता है, और आपको पता है हमारा ब्लड में बहुत सारा है, मतलब प्लाज्मा है, हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है, और हमारा अदर्स प्रोटीन और अदर एलिमेंट्स है जो कि हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू which is consisting of the fluid matrix, plasma and form element। ठीक है, ये वाली वीडियो में हम लोग जो ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन हमारा ये देखो ये ब्लड में प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के बारे में भी वही वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लाज्मा हमारा स्ट्रॉ कलर का होता है, एक विस्कस फ्लूइड है जो कि नियरली 55% हमारा मतलब ब्लड में है, और वही वाला 55% से हमारा 90 से 92% तक हमारा प्लाज्मा में वाटर होता है, और 6 से 8% हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर देखो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में हमारा ऑक्सीजन कितना जाता है, 3% ओनली जाता है। और यहाँ पर हम लोग जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट में हमारा तो मतलब 3 का चीज़ होता है, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है, और यहाँ पर हम लोग केवल ही आरबीसी के बात करेंगे। ठीक है, आरबीसी में हमारा 97% ही हमारा ऑक्सीजन घुसता है। ठीक है, और वो हमारा ब्लड फ्लो होके हमारा हार्ट में आता है, और हार्ट से
फिर से हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और वो जो प्लाज्मा में हमारा 3% ऑक्सीजन आता है वो हमारा डिजल स्टेट में ही आता है, ठीक है। देन आवर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लाज्मा में 7% आता है, और जो है हमारा आरबीसी में 20 से 25% तक CO2 हमारा ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी में, और 7% ऑफ CO2 इज फाउंड इन द प्लाज्मा इन द डिजॉल्व स्टेट, ठीक है। देन our 70% of the CO2 is carried as the carbonate ion। हमारा कार्बोनेट आयन के फॉर्म में वो जो 70% रह गया है उसमें वो वाला कैरी होता है, ठीक है। देन हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारा, पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। हमारा हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि हमारा आरबीसी में प्रेजेंट है, ठीक है। और चलो, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन द reverse manner, and this is called as oxyhemoglobin. When the oxygen can bind to the hemoglobin, then we asked this compound oxyhemoglobin, ठीक है। When oxygen is bind to the hemoglobin, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर एक बात देखो, हमारा 3% क्या हुआ, यहाँ पर 3% हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में गया, प्लाज्मा के साथ बह के गया, और हमारा 97% आरबीसी के साथ गया, ठीक है। तो जो आरबीसी में हमारा हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का प्रोटीन, एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। उसका स्ट्रक्चर हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब दूसरे चैप्टर में है, उसको पढ़ेंगे। अभी इतना ही याद कर लो कि हमारा हेमोग्लोबिन रेड कलर का एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और वो हमारा आरबीसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जब भी हमारा हेमोग्लोबिन में बाइंड हो जाता है उसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वो जो हेमोग्लोबिन होता है उसमें मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही बाइंड कर सकता है, ठीक है। और बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू आवर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature and other factor। वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हमारा ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा बहुत सारा फैक्टर उसका यूज होता है, जैसे ही हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर, ठीक है। Then we will discuss our oxygen dissociation curve, ठीक है। अभी जो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। वो एक सिग्मॉइड कर्व होता है, ठीक है। वो एक सिग्मॉइड कर्व होता है विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट ऑफ PO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। इट इज हाईली यूजफुल इन द स्टार्टिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2, मतलब CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एंड अनबॉन्डिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज हमको पता लगेगा, हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन क्या है, और हमारा जब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा उसका कंसंट्रेशन, मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। वो इस वाला ग्राफ में, मतलब कर्व में हम लोग को पता चले जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम दूसरे पेज पर चलते हैं, और इस पर है हमारा अल्वियोलाई, और मैं यहाँ पर एक अच्छे तरीके से कंपैरिजन करके लिख दिया है। देखो, हमारा जब अल्वियोलाई में हमारा PCO2 का लेवल हाई हो जाएगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का लेवल हाई हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 का लेवल लो हो जाएगा,
तभी हमारा हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन लेस हो जाएगा और तभी हमारा लोअर टेम्परेचर भी हो जाएगा। और यही वाला चीज़ हो जाने से हमारा वो वही वाला फैक्टर आर ऑल द फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हम अभी पढ़ के आए हैं, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का साथ बाइंड करेगा। कब बाइंड करेगा? जब ऑक्सीजन आएगा ना ब्लड में, जब आएगा और आरबीसी में घुसेगा तभी तो बाइंड करेगा। कब आएगा? जब अल्वियोलाई में हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई हो जाएगा और PCO2 का लेवल लो हो जाएगा और H+ कंसंट्रेशन का लेवल लेस हो जाएगा, देन टेम्परेचर हमारा ऑल्सो लोअर हो जाएगा, तभी हमारा यही वाला चीज होगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का स्टेट आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर इससे देखो कि हमारा टिश्यू में वही मतलब अल्वियोलाई में जो होगा टिश्यू में उसका उल्टा होगा, मतलब लो PO2 होगा, मतलब हाई PCO2 होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो जाने से हमारा हाई H+ कंसंट्रेशन हो जाएगा और हमारा टेम्परेचर भी हायर हो जाएगा। और वो वाला हो जाने से हमारा क्या चीज़ होगा ना, वो हमारा कंडीशन होता है फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है। डिसोसिएशन होगा, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, मतलब हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन में बाइंड करेगा उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं हम लोग। तो हमारा जब कंडीशन उल्टा हो जाएगा तभी हमारा ऑक्सीजन निकल जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ठीक है। And this clearly indicated that our oxygen is bound to hemoglobin in the long surface and get dissociated at the tissue level। हमारा डिसोसिएशन का पार्ट हमारा टिश्यू में होता है और हमारा बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है हमारा अल्वियोलाई रीजन में, मतलब लॉन्ग सरफेस में। हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ के आए हैं लंग्स का स्ट्रक्चर कितना है, मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, क्या ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन हमारा अल्वियोलाई, ये वाला रीजन का। तो अल्वियोलाई हमारा जो है, दिस इज इंडिकेटेड दैट आवर ऑक्सीजन गेट बाउंड्स टू द हेमोग्लोबिन टू द लॉन्ग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड इनटू अट अदर टिश्यू लेवल। ठीक है। Then every 100 milliliter of oxygenated blood can dissolve around the 5 milliliter of O2 into the tissue under the normal physiological condition। नो फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमारा जो 100 मिलीलीटर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिलीवर करता है हमारा ओनली 5 लीटर का ऑक्सीजन को। ठीक है। और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। यही वाला चीज़ बहुत इंफॉर्मेटिव है, उसको याद कर लो। हमारा ऑक्सीजन कितना मिलीलीटर जाएगा और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन ही जाएगा, डिलीवर होगा। और हमारा यहाँ पर है लास्ट व्यूअर में हमारा है कि हमारा वो जो एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 4 लीटर ऑफ CO2 टू द अल्वियोलाई। ठीक है, उसको याद कर लो। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे होता है। ठीक है। CO2 इज कैरिड आउट बाय द हेमोग्लोबिन एज द कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है। जब ये CO2 कैरिड होगा हेमोग्लोबिन में, उसको हम लोग कहेंगे कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जब बाइंड करता है उसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कह के आए हैं अभी। और यहाँ पर जब CO2 बाइंड कर जाएगा हेमोग्लोबिन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ठीक है। वो हमारा अबाउट 20 to 25% होता है। हम लोग वो वाला डायग्राम में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 and PO2 is major factor which could affect the binding। ठीक है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का ही मेजर फैक्टर है, वो ही मेजर फैक्टर है
जिसके वजह से वो सब बाइंड होता है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखो, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 इज हाई, PO2 इज लो। जब भी हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 का लेवल हाई हो जाएगा, मतलब CO2 का लेवल हाई हो जाएगा एंड O2 का लेवल हमारा लो हो जाएगा, ठीक है। उसमें आज इन द टिश्यू मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 इज अकर, तभी हमारा CO2 का बाइंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब भी हमारा PO2 का लेवल हाई हो जाएगा और O2 का लेवल लो हो जाएगा टिश्यू लेवल में, वही वाला है, मतलब वही वाला कंडीशन ही हेल्प करता है हमारा O2 का बाइंड करना, ठीक है। whereas द PCO2 is low and PO2 is high, as in the alveoli, dissociation of CO2 from the carbamino हेमोग्लोबिन इज अकर, ठीक है। जब भी हमारा CO2 का लेवल हाई हो जाएगा और O2 का लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का लेवल लो हो जाएगा, तभी हमारा क्या होगा, मतलब CO2 ही बाइंड करेगा, ठीक है। कहाँ पर बाइंड करेगा, टिश्यू लेवल पर ही हमारा बाइंड करेगा। और जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का लेवल लो हो जाएगा और O2 का लेवल हाई हो जाएगा इन द अल्वियोलाई रीजन, तभी हमारा डिसोसिएशन ऑफ CO2 होगा। मतलब कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, अल्वियोलाई में होगा, ठीक है। और कहाँ से होगा, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन से होगा। जहाँ कार्बामिनो हेमोग्लोबिन क्या है, जब भी हमारा हेमोग्लोबिन के साथ CO2 का बाइंड होता है उसको हम लोग कार्बामिनो हेमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। That is, our CO2 is bound to the hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli, मतलब हमारा CO2 बाउंड हेमोग्लोबिन के साथ बाउंड होके टिश्यू लेवल में डिलीवर होता है हमारा अल्वियोलाई रीजन तक, ठीक है। हमारा RBC कंटेन करता है वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम दैट इज कार्बामिनो अनहाइड्रेज एंड द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम एंड हाँ, यहाँ पर देखो ये एक है, ये और एक है, मतलब हमारा एक वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम होता है, दैट्स मीन वो कार्बामिनो अनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा टू, और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो, ठीक है। और यहाँ पर द एंजाइम इज फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन द बोथ डिरेक्शन, दैट्स मीन व्हेन आवर CO2 इज एडिशन विथ आवर वाटर, ठीक है, तभी किसका प्रेजेंस है, कार्बामिनो अनहाइड्रेज के प्रेजेंस से वो हमारा H2CO3 को प्रोड्यूस करता है, और वो H2CO3 हमारा कार्बोनेट अनहाइड्रेज के साथ प्रेजेंस से हमारा HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन कंसंट्रेशन को क्रिएट करता है, ठीक है। एट द टिश्यू साइट व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू द काटाबोलिज्म, हमारा काटाबोलिज्म के मतलब मैकेनिज्म में जब हमारा टिश्यू साइट में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का लेवल हाई हो जाएगा, तभी CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड RBC एंड द प्लाज्मा एंड फॉर्म द SCO3 माइनस एंड H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारा टिश्यू साइट में हमारा जब पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई हो जाएगा हमारा काटाबोलिज्म के मैकेनिज्म में, तभी CO2 diffuses into the blood and form the SCO3 minus and H plus concentration at the alveoli site। वो तो हमारा टिश्यू साइट में क्या होगा हम लोग को पता चल गया। और यहाँ पर जो alveoli साइट है उसमें हमारा जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, द रिएक्शन इज प्रोसीड इन द अपोजिट डिरेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, CO2 हमारा वाटर के साथ मिलके हमारा मिलके H2CO3 बनाया है, यहाँ पर जो CO2 वाटर के साथ मिलके H3CO3 बनाया है, और वो भी हमारा HCO3 माइनस और H प्लस कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो फिर से हमारा CO2 और वाटर को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। कहाँ पर, अल्वियोलर साइट में, ठीक है। और वो कहाँ पर हुआ था, टिश्यू साइट में, क्योंकि वही से ही हमारा CO2 निकल जाएगा ना।
This CO2 is trapped at as the bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out of CO2. ठीक है, हमारा जब CO2 ट्रैप्ड होता है तभी हमारा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रैप्ड होता है. कहाँ पर ट्रैप्ड होता है? टिश्यू लेवल में ट्रैप्ड होता है. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है? अल्वियोलाई रीजन में होता है एंड इज रिलीज आउट CO2. ठीक है, मतलब टिश्यू लेवल से आकर हमारा अल्वियोलाई से फिर से जाकर CO2 निकल गया. ठीक है, ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया आपका. और यहाँ इसका बात तो मैं पहले से ही कर चुकी हूँ. ठीक है, दिस इज आवर कंप्लीट होल लेक्चर फॉर द टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच.